अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे चैप्टर हीट से रिलेटेड। तो हमारे पास ये सामने एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। आइए इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ स्टील रॉड हैज़ अ लेंथ ऑफ 10 मीटर एट अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। वॉट विल बी द इंक्रीज इन लेंथ इफ़ द टेम्परेचर इज रेज टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब हमारे पास दो टेम्परेचर दिए हुए, एक T1 दिया हुआ है और एक T2 दिया हुआ है। इसी तरीके से हमारे पास एक लेंथ दी हुई है L1 कंसीडर कर सकते हैं इसे, और हमें मालूम क्या करना है, चेंज इन लेंथ मालूम करना है। और ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू दी हुई है जो कि हमारे पास फॉर्मूले में यूज़ होगी। तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। हमारे पास L1 दिया हुआ है, ये देखिए 10 मीटर दिया हुआ है हमारे पास L1, तो हमने 10 मीटर लिख दिया। इसी तरीके से हमारे पास T1 दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दिया। अच्छा, अब अगर हम चाहें तो इसको सेंटीग्रेड में भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यूजुअली इसका आंसर केल्विन में मांगा जाता है, तो हम लोग इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो केल्विन में, सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को +273 करना होता है, जो भी हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ होता है। तो ये हमारे पास 273 को प्लस करने के बाद ये हमारे पास 298 बन जाएगा केल्विन। तो हमारे पास केल्विन में कन्वर्ट हो गया टेम्परेचर 1। इसी तरीके से टेम्परेचर 2 हमारे पास क्या दिया हुआ है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, तो 35 को हम 273 में प्लस करेंगे तो हमारे पास 308 केल्विन बनेगा। इसी तरीके से हमारे पास क्या, बस हमारे पास ये हमारे पास गिवन में दिया हुआ था, जितना चीज़ें थी L1 हमारे पास, T1 और T2 हमारे पास गिवन में दिया हुआ था, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें मालूम क्या करना है, डेल्टा L मालूम करना है, यानी चेंज इन लेंथ मालूम करना है। तो हमारे पास चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू अल्फ़ा L1 डेल्टा T। आप हीट के फार्मूलाज मैंने अपलोड किया, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं कि किसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ होता है। तो यहाँ पे डेल्टा L की जगह डेल्टा L ही रहेगा, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 1.1 एक्सपोनेंट -5। L1 की वैल्यू हमारे पास 10 दी हुई थी, 10 आएगी। और इसी तरीके से हमारे पास डेल्टा थी, यानी T1 माइनस T2। तो T1 माइनस T2 क्या है, 302, मतलब T2 माइनस T1, क्योंकि हमेशा जो बड़ा चीज़ होती है उसका नेगेटिव में आ नहीं सकता ये, तो जो बड़ी चीज़ होगी तो वही माइनस होगी। T1 हमारे पास क्या है, 298 से माइनस होगी। तो ये साइमल्टेनियसली सारा सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आखिर में 1.1 एक्सपोनेंट -3 मीटर, जो कि हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने डेल्टा L की वैल्यू निकाल ली। अब इसी तरीके से हमारे पास एक न्यूमेरिकल और है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ये देखिए। इन एयर स्टोरेज टैंक हुज वॉल्यूम इज़ 112 लीटर कंटेन्स 3 kg ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 18 एटमॉस्फेयर। हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स इन टू द टैंक टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ 21 एटमॉस्फेयर अज्यूमिंग नो चेंज इन टेम्परेचर। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, सही है, हमारे पास मास दिया हुआ है और हमारे पास दो प्रेशर दिए हुए हैं। और हमें क्या मालूम करना है, हमें डेल्टा एम मतलब चेंज इन मास मालूम करना है। हमें चेंज इन मास मालूम करना है, मतलब M1 और M2 का जो भी चेंज आएगा वो हमें मालूम करना है। तो आइए किस तरीके से मालूम करते हैं देखते हैं इसे। क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम एक दिया हुआ है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, V1 और V2 दोनों कंसीडर कर लेंगे, जो हमारे पास दिया हुआ है 112 लीटर। इसी तरीके से हमारे पास क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, हमारे पास मास M1 दिया हुआ है 3 kg। क्योंकि हमारे पास पहले प्रेशर का दिया हुआ है, जो हमारे पास पहला प्रेशर है उसका पहले का मास ये है हमारे पास 3 kg। तो हमारे पास P1 क्या दिया हुआ है, हमारे पास 18 ATM दिया हुआ है, मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया। इसी तरीके से हमारे पास P2 दिया हुआ है 21 ATM। ये हमारे पास जो भी चीज़ें गिवन है ये सब हमने यहाँ पे लिख दी। अब हमारे पास रिक्वायर्ड क्या कर रहा है, ये हमारे पास डेल्टा M मालूम करना है हमें। तो डेल्टा M मालूम करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला ये है कि डेल्टा M इज इक्वल्स टू, जो कि है हमारे पास M2 माइनस M1। अब इधर हम लोग इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास M1 तो मौजूद है, लेकिन हमारे पास M2 मौजूद नहीं है मालूम करने के लिए। तो हमारे पास जो प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, उसके थ्रू हम M2 निकालेंगे। तो M2 हमारे पास किस तरीके से निकलेगा, आइए देखते हैं। फॉर M2 के लिए हमें क्या करना होगा, एक फार्मूला हमने वहाँ देखा था, आप वहाँ फार्मूलाज की लिस्ट में जाके दे सकते हैं। फार्मूला हमने देखा था कि P1 V1 डिवाइडेड बाय M1 इज इक्वल्स टू P2 V2 डिवाइडेड बाय M2। तो P1 की जगह हमारे पास क्या आएगा, P1 की जगह हमारे पास 18 आ जाएगा, V1 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 112 आ जाएगा, और M1 की जगह हमारे पास 3 दिया हुआ है, तो हमारे पास 3 आ जाएगा। इसी तरीके से P2 की जगह हमारे पास P2 की वैल्यू जो भी दी हुई है 21 आ जाएगा, और इसी तरीके से M2
इसकी जगह हमारे पास 112 आ जाएगा और इसी तरीके से हमारे पास M2 नहीं दिया हुआ तो M2 ही रहेगा। इसी तरीके से हमारे पास क्या है 112 से दोनों साइड पे 112 कट जाएगा, सही है। और हमारे पास जो है ना M2 की जो बराबर हो जाएगी वो क्या होगा 21, क्योंकि एक क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3 उधर चला जाएगा और M2 इधर आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 18 हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3.5। M2 की हमारे पास क्या वैल्यू होगी 3.5 kg। अब इस 3.5 को हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। कहाँ है इक्वेशन 1, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जैसे हम लिखेंगे पुटिंग M2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा डेल्टा M इज इक्वल्स टू 3.5 माइनस 3, तो हमारे पास आंसर क्या 0.5 डेल्टा M की वैल्यू kg। तो इस तरीके से हमारे पास डेल्टा M की वैल्यू निकल आएगी, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको दोनों न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। अगर नहीं समझ आए तब भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई मसला कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शब खैर।